प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9, यहां पे हमें एक प्रयोग दिया हुआ है जो कि परासरण से संबंधित है। यहां पे 4 आलू के टुकड़े लेना है जो कि ताजी प्रकार की आलू होनी चाहिए, और उस आलू को छील के हमें उसके 4 इस प्रकार से कप बनाने। आलू को बीच से काट लिया तथा उसके ऊपर का छिलका निकाल लिया और उसके अंदर को क्या बनाए, उसको किसी धारीदार चीज से निकाल के उसको इस प्रकार से उसको क्या करें, बीच में से खोखला करें, या इसको हम क्या बोलते हैं, कप बनाना है। अब कप बनाए, इसमें से ये कप जो है वह हमें उबले हुए आलू का बनाना है। एक कप को क्या करेंगे, हम पानी में, गर्म पानी में उसको उबाल लेंगे। ठीक, अब देखिए कप ए, कप बी तथा कप सी, ये 3 कप है जो कि आलू के बने हुए। चौथा कप जो आलू का बना हुआ है यह उबले हुए आलू का कप है। ठीक, अब कप ए को हम क्या करते हैं, इसको हम खाली रखते हैं, इसमें कोई भी पदार्थ हम नहीं डालते। जबकि कप बी में हम 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, कप सी में भी 1 चम्मच हम नमक डालते हैं, और कप सी में भी या डी में भी हम 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीज क्लियर हुई? 4 कप है, एक को हमने खाली रखा तथा 3 में हमने, एक में चीनी डाली, बी में, सी में हमने नमक डाला, और डी में भी हमने क्या डाली, चीनी डाली। लेकिन डी वाला कप जो है वो उबले हुए आलू का बना हुआ है। अब चीज क्लियर है, वही चीज सेम लिखी यहां पे कि, लेकिन यहां पे जो कप बनाए हमने, इनको क्या है, पानी में रखना है। यह क्या है, पानी। चारों भी कप को हमें पानी में रखना होगा। अब चारों कप हमने पानी में रखे, एक कप खाली है, खाली रखा हुआ था। कप बी में क्या है, 1 चम्मच चीनी डाली, कप सी में 1 चम्मच नमक डाला। अब जो डी है जो कि उबले हुए आलू से बना हुआ है, इसमें भी 1 कप हमने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद में, इस चारों का 2 घंटे बाद में इन चारों कपों का अवलोकन करते हैं और इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। कब बी तथा सी में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या डाला हुआ है, एक में चीनी डाला हुआ है और एक में नमक डाला हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम चीनी और यहाँ पे नमक डालते हैं तो यहाँ का पानी जो है वह क्या होगा, अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आलू जो होती है, आलू की जो बाह्य परत है, यह कप के और यह पानी के बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली का यह काम करती है। तो यहां में जल के अणु जो है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू करते हैं। कम सांद्रता किसकी? पानी की कम सांद्रता। या बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं कि पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, चीनी का विलयन बन जाएगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ककड़ी जो होती है, या जो हम सलाद काटते हैं खाने के पहले, तो उस सलाद में यदि हम नमक डाल देते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, नमक क्या करता है, जो सलाद होता है उसमें से पानी छूट जाता है। तो वह क्यों होता है? क्योंकि जो खीरा या ककड़ी होती है वो क्या करती है, थोड़ी देर में पानी छोड़ती है। इसका रीजन क्या है कि जो नमक हमने बाहर डाला हुआ है, उस नमक की जो सांद्रता होती है वह पानी की सांद्रता से अधिक होती है। तो पानी क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। नमक में क्या है, पानी की सांद्रता नहीं है या कम है, तो वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे पानी की सांद्रता अधिक है, यहाँ पे पानी की सांद्रता कम है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा। सेम सी में भी होगा, यहाँ पे भी नमक है, यहाँ पे नमक डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की सांद्रता यहाँ पे कम है, तो जल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा, तो यहाँ पे भी पानी जमा हो जाएगा। अब चूंकि ये कप खाली है तो यहाँ पे सांद्रता में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परासरण नहीं होगा। ठीक है, अब
क्योंकि यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी विलयन नहीं होने के कारण यहाँ पे ये में कोई भी क्रिया नहीं होगी। डी में क्या होता है, क्योंकि डी आलू जो होती है ये उबली हुई होती है, तो इसकी जो पारगम्यता झिल्ली के जो गुण होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आलू क्या होते हैं उबालने के बाद वह डेड हो जाती है या मृत हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे परासरण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर नहीं जाएगा। या चीनी डालेंगे तो सांद्रता क्या होगी, चीनी की सांद्रता अधिक होगी, लेकिन जल की क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे भी कोई क्रिया नहीं होगी। तो ये आंसर हम दे सकते हैं आसानी से। बी तथा सी के खाली भाग में जल एकत्र क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे आलू की जो परत है वह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का काम कर रही है, और जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू करते हैं, जिसके कारण बी तथा सी में जल का गमन जो है वह हो गया और इसमें पानी भरा गया। बी और सी में ये आलू का प्रयोग इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम ये आलू का प्रयोग हम यहाँ इसलिए खाली रखते हैं इसको, क्योंकि हमें देखना है कि यदि यहाँ पे कोई विलयन नहीं है तो परासरण होगा या नहीं होगा, इसलिए हम ये आलू को प्रयोग करते हैं। ये तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, ये का तो पता ही है, यहाँ पे कोई भी विलयन नहीं था, इसलिए यहाँ पे परासरण की क्रिया नहीं हुई। डी में परासरण की क्रिया इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे जो इसकी झिल्ली है या जो इसकी लेयर है, यह आवरण जो है वह डेड हो चुका है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली का काम नहीं करते, इसलिए डी में पानी जमा नहीं हुआ और ये में भी पानी जमा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है, इसको आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दो आलू जरूर खराब होगी। जो दो बड़ी आलू लोगे उसको बीज छील लोगे, उसको बीज में से काट दोगे, उसको धारी वाली चीजें से क्या करोगे, उसका इस प्रकार से कप बनाओगे। नमक और चीनी सबके घर में है, बर्तन अलग अलग बर्तनों में उसको पानी में भर के रख दोगे और थोड़ी देर में 2 घंटे का प्रयोग करोगे तो यह चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसके उत्तर मैं लिख देता हूं। अब इनके हमने इस प्रकार से उत्तर लिख दिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बी तथा सी के खाली भाग में जल एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। कब बी तथा सी की दीवार कच्चे आलू की है जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। जल की सांद्रता कप के बाहर अधिक है, इसलिए परासरण द्वारा बाहर से जल अंदर की ओर प्रवेश कर लिया सांद्रता के अंदर के कारण। क्वेश्चन 2 क्या है, ये आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये के अंदर कोई पदार्थ हमने नहीं रखा था या कोई विलयन नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण यह देखना है कि क्रिया इसमें होगी या नहीं, या परासरण क्रिया इसमें होगी या नहीं होगी। नंबर 3 क्वेश्चन, ये तथा डी आलू के सब खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। तो ये में तो कोई विलयन था ही नहीं, तो ये कप में कोई विलयन नहीं है, तथा कप डी की दीवार जो होती है वह कैसी है, उबले आलू से बनी होने के कारण वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार नहीं करेगी, इसलिए इसके खाली भाग में जल एकत्रित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यह आपके जो पाठ के अंत के क्वेश्चन थे वह यहाँ पे समाप्त होते हैं।